Hello students, my name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics वाला। बेटा मेरे पास बहुत टाइम से ना कंसर्न्स आ रहे थे, बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम अभी बहुत कम टाइम बचा है, राइट, एंड मैथ्स का इतना सारा सिलेबस है तो कैसे कवर करना है कि अभी भी हमारे अच्छा एग्जाम हो सकता है, कि अभी भी हम सीयूईटी को बहुत अच्छे मार्क्स साथ क्रैक कर सकते हैं। तो बेटा वही चीज़ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। आज हम देखने वाले हैं कि वो सारी टिप्स जिससे हम फुल स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स सीयूईटी के अंदर। बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगी मैं, पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल रिगार्डिंग मैथ्स, तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से देखें, समझे क्या चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो सभी को अच्छे से पता है, एक बार हम गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 50 क्वेश्चन होते हैं बेटा। टोटल अपने पास मैथ्स में कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर आपको जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए के अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं बेटा? 15। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 15। एंड ये 15 के 15 क्वेश्चंस कैसे होते हैं? कंपलसरी, यानी कि ये तो आपको करने ही करने हैं। इन सेक्शन ए में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, तो प्लीज पहले इन चीजों को क्लियर कर लीजिए। तो टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए के अंदर जो पहले 15 क्वेश्चन है वो आपकी कंपलसरी है, इसको आपको सभी को अटेम्प्ट करना है, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सेक्शन बी के अंदर जो 35 क्वेश्चंस आते हैं बेटा, 35 में से हमें 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? 25, यानी कि आपके पास इन 35 में से 10 क्वेश्चंस को छोड़ने की अपॉर्चुनिटी है, स्किप करने के चांसेस हैं। यानी कि 35 में से आप 10 क्वेश्चंस को हटा कर सकते हो, सिर्फ 25 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि सेक्शन बी में आपके पास 10 क्वेश्चन की चॉइस है, सेक्शन ए में कोई भी चॉइस नहीं है। तो हमें यानी कि टोटल 50 में से कितने क्वेश्चंस करने हैं? 40 क्वेश्चंस करने हैं क्लास। कितने क्वेश्चंस करने हैं? 40। तो प्लीज बच्चों को क्या लगता है, टोटल 50 में से 40 की 40 करने हैं, यानी कि 10 की चॉइस है। आपके पास जो चॉइस है बेटा वो सेक्शन बी में है, सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं है। सेक्शन ए के 15 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, जो सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी के अंदर 35 क्वेश्चंस है, 35 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस की चॉइस है, जो आप हटा सकते हो, यानी कि 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इस तरीके से 15 में से 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क का होता है बेटा, ठीक है। 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का कैरी करता है? 5 मार्क का। एंड नेगेटिव होने पर -1 भी होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो 1 मार्क, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 40 क्वेश्चंस हमें करने, तो 40 इंटू 5 कितने मार्क्स का पेपर हुआ? मैथ्स का 200 मार्क्स का। मैथ्स का टोटल पेपर कितना हो गया बेटा? 200 मार्क्स का हो गया। नेगेटिव होता है, ध्यान देना, एक क्वेश्चन गलत होने पे -1 हो जाता है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट पेपर पैटर्न। मेक श्योर सेक्शन बी में चॉइस है, सेक्शन ए में नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, टाइम मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, बड़ा ध्यान से देखना। मेरे पास ये बहुत सारी कंसर्न आएंगे, मैम पेपर एक्चुअली जो सीयूईटी का पेपर है ना, दैट इज ऑल अबाउट टाइम। कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता, लेकिन टाइम बहुत लिमिटेड है। कैसे मैनेज करना है? जस्ट लुक एट दी बोर्ड। बेटा हमारे पास टोटल टाइम होता है 60 मिनट। मैथ्स का पेपर करने के लिए आपको टोटल 1 आवर मिलता है, यानी कि 60 मिनट्स मिलते हैं। अब ध्यान से देना, 60 मिनट्स का डिवीजन कैसे करना है। 60 मिनट में आप सबसे पहले सेक्शन ए पे जाओगे। सेक्शन ए में आपके पास कितने क्वेश्चन है? 15, क्योंकि ये कंपलसरी है। 15 क्वेश्चन तो आपको करना ही है, आपके पास इसमें कोई भी चॉइस नहीं है। तो आप इन 15 क्वेश्चन को कितने मिनट दोगे? 20 मिनट। मैं नहीं कहती 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर दो, आपको इन 15 क्वेश्चन को टोटल 20 मिनट्स देने हैं। पहले जो 15 क्वेश्चन करोगे, 15 क्वेश्चन क्योंकि कंपलसरी, सबसे पहले 1-1 मिनट सबको दे दिया, तो 15 क्वेश्चन को 15 मिनट दिए। करना कैसे? ऐसे नहीं कि बैठ जाओ, पहला क्वेश्चन आया नहीं आया लगे हुए, नहीं, पहला क्वेश्चन नहीं आया स्किप करके सेकंड पे जाओ, सेकंड आ रहा है उसको करा, फिर थर्ड आया, थर्ड नहीं आया स्किप करके फोर्थ पे जाओ। जो जो क्वेश्चंस पहले बनते जा रही हैं, तो सेक्शन ए के अंदर जो 15 क्वेश्चन है, आपको 15 मिनट में एक बार तो 15 क्वेश्चन से गो थ्रू करके जाना है। गो थ्रू का मतलब क्या हुआ? पहला क्वेश्चन देखते ही बन गया, स्ट्राइक कर गया कि हाँ ये ऐसे होगा, तुरंत कर दो। कैलकुलेटिव है, छोड़ दो। लेंथी कैलकुलेशन है, छोड़ दो। लेकिन उस वक्त 15 मिनट में, जो पहले 15 मिनट में आपको एक एक क्वेश्चन को 1-1 मिनट देनी है, सॉल्व करते चलना है। अगर आपसे बिल्कुल स्ट्राइक नहीं कर रहा है, स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है, स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ऐसे पहले 15 मिनट में आपको पहले 15 क्वेश्चंस देखने हैं। उसके बाद जब आपके मान लो 15 में से 10 क्वेश्चंस आपसे बने, 5 क्वेश्चन नहीं बने, रिवर्स बैक आओगे, क्योंकि 15 मिनट दिए। सेक्शन ए को आपको कितने देने हैं? 20 मिनट। वापस से आइए, उन 5 मिनट में उन क्वेश्चंस को देखिए जो आपने स्किप किए थे उन 15 में से, यानी कि सेक्शन ए को आपको पूरे 20 मिनट देने हैं। नाउ डिपेंड ऑन यू, आप कैसे करो, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करना बेटे एक क्वेश्चन बहुत लेंदी, लगे हुए नहीं हो रहा है, नहीं। पहले आप वो क्वेश्चंस करेंगे जो तुरंत देख के स्ट्राइक हो, तुरंत देखो, होते ही स्ट्राइक कर रहा है तुरंत कर दो।
ठीक है, कॉन्सेप्ट देख के समझ में आ गया, क्योंकि सारे क्वेश्चंस लेंदी नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का बेस क्वेश्चन बहुत ही आसान आएगा, मैट्रिसेस का क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा, रिलेशन फंक्शंस के टाइप्स आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाएगा, जो कैलकुलेटिव पोर्शन होगा वो कैलकुलस के अंदर होगा बेटा ना, वेक्टर्स का क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपको उन क्वेश्चन को तुरंत करना है जो तुरंत स्ट्राइक कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस नहीं होते उसको बाद में देखना है। तो सेक्शन ए को आपने टोटल कितने मिनट दे दिए? 20 मिनट। टोटल 60 मिनट में से आप 20 मिनट दे चुके हो, अब कितने बचे? 40 मिनट बचे। 40 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है ध्यान से देखिए। सेक्शन बी में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 25 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में वक्त लगेगा, कौन लेगा बेटा? यहां मैटर करेगा क्वेश्चन सिलेक्शन। यहां क्या मैटर करेगा? क्वेश्चन सिलेक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या करना होगा? 35 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन बी स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन देखते स्ट्राइक कर दिया, सॉल्व कर दिया, आगे बढ़ गए। मान लो सेकंड क्वेश्चन नहीं बना, स्किप, थर्ड पे जाइए। थर्ड भी नहीं बना, स्किप, फोर्थ पे जाइए। ऐसे आपको टोटल 35 क्वेश्चन से गो थ्रू करना है, पर 35 में से करने कितने हैं? 25 क्वेश्चन। तो आप उन क्वेश्चंस को पहले सेलेक्ट करिए जो आपसे बन रहे हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस की चॉइस है, बहुत ध्यान से देखिए। पहली बार में स्ट्राइक करता है तो क्वेश्चन करिए, नहीं करता है तो स्किप करके आगे बढ़िए। लगता है क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ऐसे आपको टोटल 35 क्वेश्चन से चक्कर लगा के आना है, गो थ्रू करके आना है। और जो क्वेश्चन होते जा रहे हैं सॉल्व इट, तो ये करने में आपको 25 क्वेश्चन करने में कम से कम मैंने आपको 25 मिनट दे दिए। 25 क्वेश्चन करने में 25 मिनट दिए। इसमें से आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, कुछ क्वेश्चन आते हुए छोड़ दिए, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से छोड़ दिए। बहुत सारे रीजंस होंगे जिस वजह से आपने क्वेश्चन छोड़ दिए, है ना, बहुत सारे रीजंस होंगे जिस वजह से आपने क्वेश्चन छोड़ दिए बेटा। ठीक है, तो मैंने कहा 25 क्वेश्चन करने के लिए पहले मैंने आपको 25 मिनट दे दिए। डन, 25 मिनट दे चुकी हूं। अब कितने मिनट बचे हैं? 15 मिनट। अब कितने मिनट बचे हैं? 15 मिनट। तो 25 में से मान लीजिए आपको 15 क्वेश्चंस बन गए, है ना, पहली नजर में 15 क्वेश्चंस बन गए, अभी भी 10 क्वेश्चंस बाकी है, लेकिन चॉइस कितनी है? 10 क्वेश्चंस की चॉइस है। 20 क्वेश्चंस में से आप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कौन से 10 क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, उन क्वेश्चंस पे आइए। तो जो बाकी के 15 मिनट हैं आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। कौन से क्वेश्चंस करने हैं? जिसको आपने कैलकुलेशन की वजह से छोड़ा था, जिसको आपने लेंथी था इसलिए स्किप किया था, जिसका कॉन्सेप्ट ही स्ट्राइक नहीं कर रहा था। मान लो आपने 10 क्वेश्चन हटा दिए, उसके बाद जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए वो तो करने ही है ना, बिकॉज 25 क्वेश्चन करने। तो उन 25 क्वेश्चन में जी जान मेहनत लगाइए। बाकी 15 मिनट में आपको पूरा टाइम दे देना है, क्योंकि आप पहले वो क्वेश्चंस कर चुके हो जो आपसे पहली नजर में बन रहे थे, जिसमें कम टाइम लग रहा था। जो क्वेश्चंस आपको देखते ही स्ट्राइक कर रहा था वो क्वेश्चंस को आपने 25 मिनट दे चुके हो। तो आपका माइंड बहुत क्लियर है कि हाँ भाई मेरे बेसिक क्वेश्चंस हो चुके हैं, जितना मुझे आता था उतना मैंने कर दिया, सरेंडर नहीं करना है। अभी आपके पास 15 मिनट है उन क्वेश्चन के साथ जंग लड़ने के लिए, उन क्वेश्चन के साथ मेहनत करने के लिए जो आपने कॉन्सेप्ट की वजह से स्किप किए या कैलकुलेशन की वजह से स्किप किए, जो नहीं आ रहे थे इसलिए कोशिश की। 15 मिनट आपको देना ही देना है। तो इस तरीके से आपको टोटल 60 मिनट्स का यूटिलाइज करना है। अब आप कई बार क्या बोलते हो कि मैम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, बिकॉज जब भी मैं क्लासेस लेती हूँ एक ही दिक्कत, मैम इतना लेंदी क्वेश्चन कैसे करेंगे? भाई छोड़ दो ना, किसने कहा है आपसे? आप पहले 25 मिनट उन क्वेश्चन को दो ना जो कम टाइम ले रहे हैं। कौन कौन से? टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, माइनर, कोफैक्टर, उसके बाद वेक्टर के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, राइट। टेंजेंट के स्लोप बहुत ही इजी तरीके से आ जाती है, राइट। डायरेक्शन कोसाइन एंगल बहुत इजी तरीके से आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन भी जल्दी हो जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। तो इन क्वेश्चंस को जल्दी करिए। ये वो क्वेश्चंस है जो बहुत कम टाइम लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर निकालो, तो रेशियोज तो आपने बता दिया, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे। उसमें से जो 50 सेकंड बचे हैं उस पूरे 1 मिनट में से आपने 10 सेकंड उस क्वेश्चन को दिए, तो उस क्वेश्चन का जो 50 सेकंड बचे हैं और अपने अगले इंटीग्रेशन की क्वेश्चन में यूज करिए। उन 50 सेकंड को वहां इन्वेस्ट करना है। तो मैं नहीं कहती आपको पूरा 25 मिनट लगेगा, नहीं लगेगा बेटा। आप जब एक राउंड लगा के आओगे, पूरे 35 क्वेश्चंस में अटकना नहीं है, पहले चक्कर में अटकना नहीं है। उन क्वेश्चंस को देखना है जो तुरंत स्ट्राइक करें। अगर लगता है क्वेश्चन लेंदी स्किप करके आगे बढ़ो यार, वहां अटकना नहीं है। जो जो क्वेश्चंस बनते जाए उतने करो, जो जो नहीं बनते उसको छोड़ दे चलो, फिर देख लो भाई कितने हो गए। फॉर एग्जांपल आपको 25 करने से 15 कर ली, 18 कर ली, 17 कर ली। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए जंग लड़नी है, ठीक है। अब उन पे काम करना है, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, समय बचा है और 25 पूरे करने हैं, ठीक है। बेवकूफी नहीं करनी। कई बच्चे कई बार ये जनरल क्वेश्चन पूछते हम ज्यादा तो ज्यादा कर लो, नहीं करना है भाई, नेगेटिव मार्किंग होती है,
ठीक है, -1 होता है, ये भी ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है। तो जहां हमारा कम टाइम लग रहा है उसको टाइम बचाओ और इंटीग्रेशन में लगाओ, कैलकुलस में लगाओ, बिकॉज कैलकुलस के क्वेश्चन समय लेते हैं, कई बार 1 मिनट से ज्यादा भी लेते हैं। इसीलिए बेटा जो CUET का पेपर पैटर्न है उसमें मैथ्स में टोटल 1 घंटा दिया गया है। वो ये नहीं कहता कि 50 में से 40 क्वेश्चन करने, तो 40 मिनट नहीं दिए उसने आपको, टोटल 1 आवर दिया है। टोटल 1 घंटे यूटिलाइजेशन करिए, बिकॉज उसको भी पता है कि मैथ्स की कुछ क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा लगता है। तो आपको जो कम क्वेश्चंस टाइम ले रहे हैं उससे बचाइए और ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में लगाइए। जस्ट दिस इज योर स्मार्ट वर्क, आपको यही स्ट्रैटेजी अपनानी है। ठीक है, इंडिकेशन के क्वेश्चन स्किप करते चलो, जहां लेंथी लगे उसको स्किप करो, बाद में उसको देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टोटल टाइम मैनेजमेंट करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्वेश्चन सिलेक्शन। उन क्वेश्चंस को पहले सेलेक्ट करिए जो आपसे जल्दी बनते हैं, जो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपकी कमांड ज्यादा है। डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, किसी को इंटीग्रेशन बहुत आसान लगता है, किसी को वेक्टर्स के फॉर्मूलाज याद नहीं रहते, तो उसके लिए इंटीग्रेशन आसान है। तो डू लाइक दिस, इस तरीके से आप करिए। नेक्स्ट आता है क्या क्या चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं, बिकॉज CUET का पेपर आज तक 2 ही बार हुआ है, ये तीसरी बार होने जा रहा है। तो 2 साल के जो क्वेश्चंस मैंने एनालिसिस किए हैं उसकी बेसिस पे मैं आपसे ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर रही हूँ। बट मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप इनको बहुत ही ज्यादा ले, बिकॉज 2 ही साल हुआ है पेपर। जब हम एनालिसिस देते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो कब एनालिसिस देते हैं, जब 10-15 साल से कोई पेपर हो रहा, लेकिन 2 साल हुआ है। लेकिन 2 साल के बेसिस पे जो क्वेश्चन आए उस टॉपिक रिगार्डिंग मैंने चैप्टर वाइज टॉपिक निकाल के दिए। पहला चैप्टर जो रिलेशन फंक्शन है, इसमें से बेटा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस वाला क्वेश्चन ज्यादा आया है। आइडेंटिफाई कर रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, ये चीजें आइडेंटिफाई करने को ज्यादा आई है। फिर उसके बाद 1-1 एंड नॉन-टू फंक्शन के बारे में उसने ज्यादा जानकारी पूछी है, राइट। जो टॉपिक बोर्ड से डिलीटेड था, इनकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वो पूछता है क्लास, फॉग निकालिए, गॉफ निकालिए, वो पूछ रहा है, राइट। और इनवर्स की भी बात करता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, टफ क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर से। ठीक है, यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो कई बार पूछता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आइडेंटिफाई करिए, या 1-1 ऑन-टू आइडेंटिफाई करिए, या इनवर्स निकालिए, या कंपोजिशन निकालिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की बात करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इससे वो बेसिकली आपसे प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंपल प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, या डोमेन रेंज सीधे सीधे पूछ रहा है, इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, सीधे सीधे, राइट। और वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी से बहुत सवाल पूछ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज क्या होती थी, सैन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स π/2, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2। यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड प्रॉपर्टीज। मैं सिर्फ 2 साल के एनालिसिस के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मैट्रिसेस पे। मैट्रिसेस पे वो ऑपरेशन और मैट्रिसेस से ज्यादा सवाल पूछता है। एडिशन दे दिया, 2 मैट्रिसेस का एडिशन पूछ रहा है, या 2 इक्वेशंस दे दी, प्लस माइनस करने को ज्यादा पूछ रहा है बेटा ना। मैट्रिसेस से उसने ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे हैं कि 2 मैट्रिक्स 2a + 3b ये है तो c बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं। नेक्स्ट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक से सवाल बहुत है ना। इफ दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड ABC, इफ दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड मिसिंग वेरिएबल्स। तो इस पे बेस उसने क्वेश्चंस बहुत पूछे हैं मैट्रिसेस से, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक से। आगे हम बात करते हैं डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट से एक क्वेश्चन जो आया था, पूरा मैच दी कॉलम कोफैक्टर्स था, पूरा का पूरा मैच दी कॉलम CUET 2023 में किससे आया है, कोफैक्टर्स से, कि कोफैक्टर्स को मैच करिए, यानी कि कोफैक्टर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा रहा है डिटरमिनेंट चैप्टर के अंदर। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज जो CBSE बोर्ड से डिलीटेड थी, लेकिन CUET भरपूर पूछ रहा है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जो कि इजीली सॉल्व हो सकते हैं। एंड इनवर्स, यहाँ से और क्या पूछ रहा है वो, इनवर्स के बारे में पूछ रहा है। मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेशन 2 से 3 बार उसने पूछी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। इसके अंदर वो फाइंड मिसिंग वेरिएबल फॉर कॉन्टिन्यूटी, जैसे ना कोई फाइंड मिसिंग वेरिएबल इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये वाले क्वेश्चन से बहुत पूछे। अगर आप देखोगे तो लगातार PYQ की लिस्ट में यही है, फाइंड इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फाइंड LMN इफ दिस इज कॉन्टिन्यूअस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन MN एंड दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये कैटेगरी के सवाल बहुत बार पूछ रहा है, PYQ की लिस्ट में यही सवाल है। उसके बाद डिफरेंशिएशन से बार बार अगर ऑब्जर्व करोगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बार बार जा रहा है। फाइंड d2y/dx², उसने ये सवाल बहुत बार पूछा है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्वेश्चन ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल एंड पैरामेट्रिक फॉर्म, इस पे ज्यादा सवाल पूछे है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और पैरामेट्रिक फॉर्म पे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा उसने बेटा रोज थ्योरम को भी नहीं बख्शा है, रोज थ्योरम से भी सवाल पूछे गए हैं। PYQs की बात करें तो रोज थ्योरम से भी सवाल पूछे गए हैं PYQ के अंदर, जो कि क्लास 12 CBSE बोर्ड से डिलीटेड था, लेकिन CUET में पूछा गया है। रोज थ्योरम से सवाल पूछा गया है, मीन वैल्यू थ्योरम से भी सवाल पूछे गए हैं।
राइट उसके बाद आप बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। इसके अंदर दो टॉपिक से ज्यादा सवाल है, टॉपिक्स तो बहुत सारे, दो टॉपिक से ज्यादा सवाल है। एक तो मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी का मतलब कि फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस कैटेगरी के सवाल इसने बहुत ज्यादा पूछे हैं मोनोटोनिसिटी से। एंड दूसरा टॉपिक आता है टैंजेंट एंड नॉर्मल, जो कि क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड से डिलीटेड था, लेकिन सीयूईटी ने पूछा है भाई फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड स्लोप ऑफ टैंजेंट, फाइंड बला बला, यानी कि टैंजेंट एंड नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन उसने बहुत ज्यादा पूछे हैं। एंड मोनोटोनिसिटी, दो ही टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे हैं। टॉपिक इस चैप्टर में 5 है, लेकिन दो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए इन लास्ट 2 ईयर्स। उसके बाद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, भाई कोई स्कोप नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है पूरे चैप्टर से। भाई मैंने कहा इसमें प्रैक्टिस सेशन करेंगे, हर टाइप का सवाल पूछा, कुछ स्किप नहीं किया, ठीक है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन से एक चीज ज्यादा है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। उसमें से वो वाली प्रॉपर्टी, एक तो किंग प्रॉपर्टी a प्लस बी माइनस एक्स, जब हम वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से, एक ये वाली प्रॉपर्टी। दूसरी बेटा इवन ऑड फंक्शन वाली, एक तो किंग प्रॉपर्टी और दूसरी बेटा इवन और ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी, कि फंक्शन इवन है या ऑड है, तो ऑड के केस में माइनस ए से ए का इंटीग्रेशन 0। ये दो क्वेश्चन बहुत पूछे हैं। इन पे मैच दी कॉलम भी पूछा है, इसमें बेटा मैच दी कॉलम भी पूछा है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे सवाल पूछे गए। एक तो जिसको आप किंग प्रॉपर्टी बोलते हो, जहां पर हम वेरिएबल एक्स को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, जहां पे फंक्शन इवन ऑड होता है, लास्ट प्रॉपर्टी, इसमें माइनस ए से ए का इंटीग्रेशन। अगर फंक्शन इवन है तो इंटीग्रेशन कुछ और होता है, फंक्शन अगर ऑड है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। इस पे मैच दी कॉलम पूछा गया है, बाकायदा मैच दी कॉलम सीयूईटी 2023 में। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेफिनेट से। उसके बाद अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करें, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जनरल बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो इलिप्स और सर्कल के एरिया की बात कर रहे हैं, दैट्स इट, बहुत इजी क्वेश्चंस, बहुत ही नॉर्मल। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 टॉपिक से ज्यादा सवाल है, ऑर्डर एंड डिग्री बहुत बार है, ऑर्डर बताइए, डिग्री बताइए। ऑर्डर एंड डिग्री का मैच दी कॉलम आया हुआ है सीयूईटी 2023 में, ऑर्डर एंड डिग्री बेस्ड मैच दी कॉलम आया हुआ है सीयूईटी 2023 में। सिमिलरली इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी मैच दी कॉलम है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी मैच दी कॉलम है सीयूईटी 2023 के अंदर। तो इन दोनों टॉपिक से मैच दी कॉलम आया है, डिग्री का मैच दी कॉलम, ऑर्डर का मैच दी कॉलम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी मैच दी कॉलम, ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर जनरल क्वेश्चंस हैं, वेरिएबल सेपरेबल से हैं, जनरल क्वेश्चंस किससे हैं, वेरिएबल सेपरेबल से, ठीक है। उसके बाद यानी कि इसके अंदर आपको होमोजेनियस नॉट सो इंपॉर्टेंट एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं वेक्टर्स एंड 3D से क्लब होके क्वेश्चंस आते हैं, क्लब होके। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई समझ लो, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, वेक्टर का हो या लाइन का हो, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंगल बिटवीन लाइंस, लाइंस के बीच का एंगल, एंड कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन प्लेन्स पूछा गया है, प्लेन क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड से डिलीटेड था, सीयूईटी ने सवाल पूछा है। एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, इसको भी नहीं बख्शा है। एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इसको भी नहीं बख्शा है। इस फॉर्मूले पे भी 2 सवाल पूछे गए हैं लास्ट 2 इयर्स में, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, अगर आप पीवाईक्यू लिस्ट देखते हो, राइट। तो इन एंगल्स को बेटा इसने बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है। इस पे कंडीशन क्या, पैरेलल की कंडीशन क्या है कि अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल है तो फाइंड मिसिंग वेरिएबल, 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर फाइंड मिसिंग वेरिएबल। इस टाइप के क्वेश्चंस वेक्टर्स ने बहुत पूछे हैं। लाइंस में भी सेम सिनेरियो कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो क्या मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू होगी, 2 लाइंस परपेंडिकुलर है तो मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू बताइए। तो इन कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन दोनों चैप्टर से बहुत पूछे। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, इस टॉपिक से एक पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस का क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। आप अलग अलग पैटर्न की बात करिए, उसी एनटी ने जो पेपर लॉन्च किया उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, एक पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस, जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड था, लेकिन सीयूईटी पूछता है। इसके अंदर एक सवाल जो बहुत कॉमन है, दैट इज कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, कि अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो फाइंड मिसिंग वेरिएबल के। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 कर देते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से एक ये कंडीशन पे क्वेश्चन बहुत है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो फाइंड द मिसिंग वेरिएबल ऑफ के, दैट इज व्हाट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से जो चीज पूछी गई है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन,
लाइन की इक्वेशन बताइए, प्लेन की इक्वेशन बताइए। भाई प्लेन को प्लीज अवॉइड मत करना, प्लेन 12th बोर्ड सीबीएसई से डिलीटेड था, लेकिन सीयूईटी तो बहुत पूछती है, सीयूईटी बहुत पूछ रही है। उसके बाद करते लीनियर प्रोग्रामिंग की। लीनियर प्रोग्रामिंग से बहुत ही जनरल क्वेश्चन, ठीक है, जनरल क्वेश्चंस क्या, बेसिक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत है, और बाउंडेड रीजन के आपको दे देगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताइए, रीजन बना के देगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालिए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस है, इंडिपेंडेंट इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, कंडीशनल एंड इंडिपेंडेंट मिक्स होकर क्वेश्चंस बहुत आए, बहुत है। पीवाईक्यू अगर आप ओपन करके देखोगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्लस इंडिपेंडेंट इवेंट्स के मिक्स होकर क्वेश्चंस बहुत है पीवाईक्यू लिस्ट के अंदर। बेस थ्योरम बेस सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, बेस थ्योरम का सीधे सीधे सवाल पूछा गया है। उसके बाद जो टॉपिक क्लास 12 से डिलीटेड था सीयूईटी ने भरपूर पूछा है। पहला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एक टेबल बन के आती है फाइंड की, बहुत सवाल है, बहुत सवाल है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन मीन, फाइंड मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये 12 सीबीएसई से डिलीटेड था लेकिन यहां पूछा है भाई। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे हैं, यू कैन नॉट इग्नोर इन सीयूईटी एंड बर्नौली ट्राइल्स, जिसको हम टोटल अवॉइड करते हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन सीयूईटी ने बर्नौली ट्राइल से भी सवाल पूछा है लास्ट 2 ईयर्स के पेपर्स में। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हुए चैप्टर वाइज, जो चीज मैंने लास्ट 2 ईयर्स के एनालिसिस से की है। अब बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस। अब टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस क्या बवाल है वो देख लो भाई, ये क्या बोलती है। हम लोग प्रैक्टिस तो करते हैं बेटा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सीयूईटी का जो पूरा गेम है वो टाइम पे डिपेंड करता है। आपने एक पेपर लगाना शुरू किया, क्वेश्चंस लगा रहे हो तो टाइम बाउंडेड करिए, 20 मिनट में 20 सवाल करने हैं, टाइमर सेट करिए, फिर सवाल करिए। आराम से नहीं करना है कि पूरा दिन है आराम से कर लेंगे, नहीं भाई, टाइम सेट करिए, उसके हिसाब से क्वेश्चन लगाइए। 20 मिनट टाइम सेट किया, 20 क्वेश्चन लगाने हैं। पहले दिन फॉर एग्जांपल 10 ही होंगे, अगले दिन फॉर एग्जांपल 11, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज हमें पूरा दिन नहीं मिलेगा पेपर करने के लिए, क्योंकि सीयूईटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिटेड टाइम के अंदर सवाल करना। तो जब भी आप प्रैक्टिस करिए टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करिए, टाइम के साथ प्रैक्टिस करिए, ठीक है, बाउंडेशन फील होनी चाहिए। दूसरी चीज, क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला सेक्शन बी के अंदर टोटल 35 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 25 क्वेश्चन करने। तो आपको क्या करना है, अपने कुछ टॉपिक्स आप कलेक्ट कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग कमांड बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे रिलेशन फंक्शन कंफर्टेबल हूँ, आईटीएफ में कंफर्टेबल हूँ, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में कंफर्टेबल हूँ, वेक्टर, 3D, लीनियर, प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल मैं इन सब में कंफर्टेबल हूँ। तो इन टॉपिक्स की आपने लिस्ट बना ली। अब इन टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन है फटाफट से करते जाइए, सेलेक्ट करते जाइए कि इनको करना है, ठीक है। जो टॉपिक में आप अनकंफर्टेबल हो, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन, मैडम बड़ा लंबा क्वेश्चन आता है, नहीं बनता, छोड़ दिया। एओडी क्वेश्चंस नहीं बनते, छोड़ दिया। तो जिन टॉपिक्स में आप कंफर्टेबल हैं उन टॉपिक्स की क्वेश्चंस को पहले सेलेक्ट करिए, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है उनको बाद में करिए, उनको स्किप कर दीजिए। अगर कोशिश है अपने पास सेक्शन बी की तो स्किप दीज क्वेश्चंस, बट यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड किसको सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट नहीं करना है, ये बहुत मैटर करेगा बेटा। तो क्वेश्चन सिलेक्शन को ध्यान से करिए, किसको अटेम्प्ट करना है किसको नहीं। दूसरी बात, जैसे मैं टाइम मैनेजमेंट में भी बताया था कि आप पहले उन क्वेश्चंस को करिए जो कि आपका कम टाइम ले रहे हैं, लेंदी एंड कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करना है जो कि आपका टाइम सेव करे। तो क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थर्ड, ऑल द फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट ग्राफ शुड बी ऑन द टिप। सारे फॉर्मूला स्टेप्स पे होने चाहिए भाई। जैसे वेक्टर इन 3 डायमेंशनल जो चैप्टर है ये पूरा किस पे बेस्ड है, फॉर्मूलाज पे। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन यू होगा, यानी कि सारे के सारे फॉर्मूलाज एंड ग्राफ्स। जैसे साइन इनवर्स का ग्राफ टिप्स पे होना चाहिए, कॉस इनवर्स का ग्राफ टिप्स पे होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्राफ टिप्स पे होना चाहिए, मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ टिप्स पे होना चाहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं एक तो वो टिप्स पे होने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी टिप्स पे होने चाहिए। अगर बेटा ग्राफ्स और फॉर्मूलाज टिप्स पे होंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, कम टाइम लेगा, फटाफट से आंसर आएगा। और अगर याद नहीं है तो टाइम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। फिर प्रैक्टिस मैक्सिमम मॉक टेस्ट टू मैक्सिमाइज द स्कोर। जितनी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारी एमएमटी सीरीज चल रही, सीयूईटी की भी बहुत सारी मॉक टेस्ट की बुक भी अवेलेबल है सीयूईटी की बुक स्टोर पे, राइट, बहुत जगह अवेलेबल। तो जितनी मॉक टेस्ट दे सकते हो सीयूईटी के रिगार्डिंग उतनी मॉक टेस्ट दीजिए, बिकॉज मॉक टेस्ट देते वक्त आपको टाइम बाउंडेशन प्रेशर फील होगा, एग्जाम का प्रेशर फील होगा। सीबीटी मोड के अंदर एग्जाम देना तो वो चीज आपको प्रेशर फील होगा। जब प्रेशर आप एक एनवायरमेंट में पेपर दोगे तो फाइनल डे में आप घबराओगे नहीं, बिकॉज वही एनवायरमेंट में आप पेपर घर पर भी दे रहे थे, प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो मैक्सिमम मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करिए ताकि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो पाए।
दूसरी बात, शॉर्ट नोट्स बनाइए सभी फॉर्मूलाज के अदर देन नोट्स। जैसे आप क्लास नोट्स तो आपके बनी रहे, ठीक है, इसके अलावा आप अपनी शॉर्ट नोट्स भी बताइए। इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला का एक नोट्स बना लिए, वेक्टर 3D के सारे फॉर्मूला का एक जगह नोट्स बना लिए। तो इन सभी फॉर्मूलाज के एक जगह नोट बनाते जाइए, जिससे कि आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस। कैसे? जो बेस्ड ऑन पीवाईक्यू है, 2 साल के पीवाईक्यू की लिस्ट आपको अवेलेबल होती है, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक भी बहुत अच्छी किताब है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के अंदर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपको रेडी कर देंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, उसके एमसीक्यूज को फॉलो कर सकते हैं। एंड दूसरी बात, उस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करना है जो पीवाईक्यू के अंदर अवेलेबल है। और बहुत सारी सीरीज है जो आपको अवेलेबल करा भी रही है थ्रू सीयूईटी वाला चैनल। सो क्लास, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप मैंने जितनी चीजें बोली हैं वो क्लियर हो गई होंगी, टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, कैसे करना है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है। आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको समझा पाऊं कि ये चीजों से घबराना बंद करो कि मैम ये टाइम ज्यादा लेता है तो कैसे करेंगे, पेपर छूट जाएगा। नहीं, जो टाइम समझाए, कितने मिनट किस सवाल को देना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, किसको पहले अटेम्प्ट करना है, किस चैप्टर से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताइए। प्लीज उस पर ध्यान दीजिए, इन पॉइंट्स को ध्यान दीजिए एंड अपना एग्जाम बहुत अच्छे से करिए। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फोड़ गया होगे यार, धो कर आओगे एग्जाम को, बहुत अच्छे से करोगे अगर इन पॉइंट्स का ध्यान दिया तो। प्लीज गिव योर 100%। टाइम बहुत कम बचा है बेटा, पूरी मेहनत लगा दो। फाइनल डे तक मेहनत लगाएंगे यार, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में, कर्म अपने हाथ में है, तो हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, फाइनल रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है बच्चों। सो क्लास, थैंक यू। आई होप मैंने जो चीजें क्लियर करी वो आपको समझ में आएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सीयूईटी एग्जाम। थैंक यू।